पाकिस्तान है तो हम हैं, वरना हमारी पहचान फिर उसी तरह की होगी कि होमलेस, बेसलेस, कुछ नहीं है। इकबाल ने कहा था ना कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात। जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा काफ़ी भुगतली है। शायद अब कौम को भी एहसास हो गया कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं। पाकिस्तान में देखें कि इस पॉजिटिव लफ्ज़ को सियासतदान अरबी में अक्लमंद को कहते हैं। इंडो पाक की वॉर का एक जब सीन हुआ था ट्विटर पे और तकरीबन पूरे सोशल मीडिया पे, मुझे तो लग रहा था कि जंग जो है वो सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही वो उधर तो कम थी, यहाँ सोशल मीडिया की जंग ज्यादा चल रही थी। उसमें कौन जीता था? मुझे लग रहा है पाकिस्तानी जीत रहे थे। उसमें तो वो इंडियन ने खुद माना है कि यार मीम गेम में हम नहीं जीत सकते, पाकिस्तान से आगे नहीं है। और हमने वॉर को सीरियस ले ही नहीं रहे थे। मैं तो लोगों की ट्वीट्स देख के, लोगों की वीडियोस देख के, बीम्स देख के मुझे लिटरली थोड़ा सा ना वो बंदा एकदम टेंशन में। जाहिर बात है हम लोग स्क्रीन के लोग हैं, सारी खबर आ रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, अंदर ये चल रहा है, ये चल रहा है। और जैसे ही आप सोशल मीडिया खोलते थे कोई ना कोई ऐसी बीम सामने आ जाती थी, कहती थी ये सा अवाम सही है, चिल मार रही है। अब देखे ना कि पाकिस्तान में ट्विटर बैन था। हाँ, और उस दिन आनू है उस दिन के बाद से अभी तक बंद नहीं हुआ। और अवाम ने जो सारा वो एक ब्लॉकेट थी वो सारी की सारी निकाली और वो इंडिया पे निकाली कि वो ये मैंने जंग का जो सूट सिलवाना है, ये करना है, वो करना है। ऐसे मीम्स थे कि इंडिया से को बाद में आया, बहुत गर्मी पड़ रही है, हमारा जंग का कोई प्लान नहीं है। अब आप देखें ना, फिर इसी सोशल मीडिया ने वो सीन भी हमें दिखाए और वो जो हमारी हिस्ट्री का हिस्सा बन गए हैं। ये लाहौर में जो बॉर्डर पे एक फौजी जवान और एक सिविलियन दोनों गिराने को कोशिश कर रहे हैं। दैट्स एन इमेज, वो इतना पावरफुल इमेज है कि उसने शायद वो एक हो गए थे उस यहाँ से उठा के यहाँ पहुंचा दिया। वो जो एक गैप आ रहा था ना बीच में कि शायद पॉलिटिकल व्यूज की वजह से, तो वो उस टाइम पे हर पाकिस्तानी एक था और कमाल की चीजें हो रही थी। अब देखें ना कि उन दिनों में मैंने ये भी देखा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में सहाफ़ी भी अब गैर जानिब रह गए, जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं बहुत कम रह गए हैं, वो इधर इस पार्टी के हैं या इस पार्टी के हैं। तो मैंने ये भी देखा कि इस पार्टी के सहाफ़ी को वो दूसरी पार्टी के सपोर्टर जो हैं वो रीट्वीट कर रहे हैं कि यार साथ लिख रहे हैं, वैसे इसकी कोई बात पसंद नहीं है, लेकिन ये बात सही की है। बात ठीक है। और दूसरी वाले भी यही कर रहे हैं कि यार ठीक है, पाकिस्तान की बात थी। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक पॉजिटिव थिंग है कि, और यही वो चीज़ है जो थ्रू आउट हमें चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। हाँ, और एज अ पाकिस्तानी सोचें, एज अ किसी पार्टी का सपोर्टर होकर नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि अगर देखें जंग होगी, गोली आएगी, बॉम्ब आएगा, मिसाइल आएगा, कोई ये नहीं पूछेगा कि किस पार्टी का सपोर्टर हो, किस रिलीजन से हो। पाकिस्तानी हो तो वो पाकिस्तानी के ऊपर गिरना है। वो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो पाकिस्तान है तो हम हैं, वरना हमारी पहचान फिर उसी तरह की होगी कि होमलेस, बेसलेस, कुछ नहीं है। अपने मुल्क की खातिर। एग्जैक्टली। अच्छा, जवाद एंड पे मैं यही सवाल करना चाहूँगी कि अभी आपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हम सीखना नहीं चाहते और शायद प्लेटफॉर्म्स भी इतने नहीं हैं या प्लेग्राउंड्स इतने नहीं हैं। तो 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स जो आपको लगता है कि ये गैप्स हैं, इनको फिल किया जाएगा तो शायद हमारी सोसाइटी में कुछ अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े या पॉजिटिव चीज़ें सामने आए। अच्छा, इसमें ना जो मेरी सोच है शायद वो बहुत से लोगों से इख्तिलाफ भी करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ जितना मैंने दुनिया में ज़िंदगी गुजारी और जो सीखा है कि जब तक पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, आप इंडस्ट्री वो नहीं लगाएंगे जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्ट्स बनाती है, तब तक हम पीछे रहेंगे। आप लोगों को प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग लगाएं, बिजनेसमैन को सहूलतें दें। वो जब बिजनेस बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, खाली ज़हन शैतान का कारखाना है, तो लोग मसरूफ होंगे, अपने लिए बेहतर करेंगे, अपने बच्चों के लिए बेहतर करेंगे और आप डेवलप करेंगे। अदरवाइज आप भूखे को आप बता दें कि यार ये जन्नत है, जन्नत में घूमो फिरो, खाना ना दो, तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो जब आप रोटी पहुंचाओगे और हक हलाल की मेहनत के साथ
जो वो रोटी कमाएगा वो बंदा, बरकत पड़ेगी। बरकत पड़ेगी, मुल्क तरक्की करेगा, जहन बेहतर होंगे। तो हमें सनतें लगाने की तरफ जाना है, हमें ये हाउसेज सोसाइटीज नहीं चाहिए, हमें एग्रीकल्चर चाहिए, हमें वैल्यू एडिशन की इंडस्ट्री चाहिए। वो चीज़ें लगाएं। आपके पास जो एक यूथ पूल है वो दुनिया के चंद बड़े यूथ पूल्स में से है, तो वो किधर जाएगा? अब वो बच्चा अगर वो नहीं काम कर रहा, There are a lot of yes, you are right. तो आप कि बहुत अच्छे ब्रेन्स हैं हमारे पास, लेकिन हम उनको यूनिवर्सिटीज use में नहीं कर एडमिशन सकते। आपके ड्रॉप हो रहे हैं, 30% ड्रॉप हो रहे हैं। तो इनको प्रैक्टिकल स्किल्स की तरफ लगाएं। इनको आप इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये चीज़ें जो हैं वो लोग ये करेंगे, फिर ये दुनिया में भी जाके बेहतर जॉब्स के काम करेंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, और इन एंड पाकिस्तान को वो एलिवेट करेंगे। पाकिस्तान एलिवेट होगा तो हम सब एलिवेट होंगे, अदरवाइज फिर हम पीछे रहेंगे। इंडिया ने देख लें, इंडिया ने जब आईटी में काम शुरू किया 1980s में, उस वक्त हम शायद किसी और की जंग लड़ रहे थे। ये तो हमारे अपने वज़ीर दिफा ने बोल दिया, तो फिर गली मुक गई ना फिर ये। लेकिन द गुड थिंग इज के नाउ वी हैव रियलाइज्ड इट, इनको शायद रियलाइज हो गया, और अभी या फिर कह लें कि अगले बाप का खाता खुलने से पहले की रियलाइजेशन है। इकबाल ने कहा था ना कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात। जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा काफ़ी भुगतली है। शायद अब कौम को भी एहसास हो गया कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, और सियासतदानों को भी पता चल गया हुक्मरानों की लिमिटेशंस क्या हैं। सियासतदान पाकिस्तान में नहीं है, सॉरी। हाँ, यू आर राइट, लेकिन मैं तो सियासत अरबी जनरल बोला था। सियासत अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है अक्लमंदी। ओ, तो पाकिस्तान में देखें कि इस पॉजिटिव लफ्ज़ को सियासतदान अरबी में अक्लमंद को कहते हैं। अक्लमंद तो कोई हैगा नहीं, तो पाकिस्तान में इसको भी नेगेटिव बना दिया गया कि तू मेरा सियासत कर रहे हैं। ओ यस, हाँ, जबकि इसका मतलब ये है कि अक्लमंद लोगों का काम है, और हम इसको नेगेटिव सेंस में पोर्ट्रे करते हैं। आप पाकिस्तान ये जवाल है, काफी अरसे से है, चल रहा, आगे भी चलता रहेगा, होपफुली नॉट, लेट्स सी। थैंक यू सो मच जवाद, इट वाज नाइस हैविंग यू, और इस तरह की डिस्कशंस होनी भी चाहिए। लेकिन फिर वही बात जाते जाते कि जो कंटेंट वाले पॉडकास्ट होते हैं या कंटेंट वाली वीडियोस होती हैं उस पे कम व्यूज आते हैं। नहीं, व्यूज ऐसा बनते हैं। क्रिंज कंटेंट आज लगेगा ना, रातों रात फेमस होगा वो। एनीवेज, थैंक यू सो मच, थैंक यू।